यहाँ रिजवान अपने कुछ साथियों को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं ये बहुत लंबा जाएगा और समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम लोग को सिर्फ दुआ दीजिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, दुआ देते रहिए। और जिसको कोई भी तकलीफ हो वो हमारे टीम मेंबर से संपर्क करे। 3 लैंडलाइन नंबर हम लोग का दिया हुआ है, उसमें संपर्क करें। हॉस्पिटल का मैटर हो चाहे किसी भी मैटर हो, सोशल काम से हम लोग 24/7 आप लोग के साथ अवेलेबल रहेंगे। रिजवान अंसारी एक ऐसा नाम जो आज खिदरपुर की पहचान बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो बिना किसी लालच के सिर्फ लोगों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इंसानियत की मिसाल बने रिजवान अंसारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर दिल में सेवा का जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। जहां ज्यादातर लोग अपने लिए सोचते हैं, वहीं रिजवान अंसारी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने महरूम वालिद की याद में रसीद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी बनाई और इसके तहत कई जरूरतमंदों की मदद की। पहले उन्होंने खिदरपुर के 4 बत्ती मोड़ पर एक ओपीडी शुरू किया, जहां हर हफ्ते न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फिरोज आलम मुफ्त इलाज कर रहे थे। अब उसी नेक इरादे को आगे बढ़ाते हुए रिजवान अंसारी ने एक और पहल शुरू की है। दूसरी मेडिकल यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि यह नई यूनिट खिदरपुर के रजब अली लेन घोष पार्क के पास शुरू की गई है। यह खासकर महिलाओं के इलाज के लिए खोली गई है। बता दें कि जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू कुमारी ने मुफ्त सेवा यहां शुरू कर दी है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए पहुंची और सभी ने रिजवान अंसारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वहीं आपको बता दें कि जब डॉक्टर मीनू पहली बार यूनिट में पहुंची तो रिजवान अंसारी और उनकी टीम ने उनका शानदार स्वागत किया, फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया और अपनापन का महसूस करवाया। आपको बता दें कि डॉक्टर मीनू कुमारी खुद भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हम कई जगह इलाज करते हैं, लेकिन रिजवान अंसारी जैसा सेवा भाव और इंसानियत बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि बस्ती में रह रही महिलाओं की सेवा कर उन्हें बहुत आत्मिक संतोष मिला है। रिजवान अंसारी ने बताया कि डॉक्टर मीनू कुमारी हर महीने के आखिरी रविवार को यहां आकर मुफ्त इलाज करेंगी। इसके साथ ही जल्द ही एक आंख के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन चैटर्जी और बच्चों के डॉक्टर भी इस यूनिट से जुड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान अंसारी को किसी से पैसे नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें ना चंदा चाहिए ना शोहरत, हमें बस लोगों की दुआ चाहिए। खिदरपुर में आज हर कोई यही कह रहा है कि रिजवान अंसारी जैसा इंसान अगर हर इलाके में हो जाए तो समाज में किसी को तकलीफ नहीं होगी। वो ना नेता है ना अभिनेता, फिर भी लोग उन्हें मसीहा की तरह देखते हैं, क्योंकि जो काम सरकारें नहीं कर पाती वो रिजवान अंसारी अकेले कर कर दिखा रहे हैं, वो भी किसी के मदद के बिना। नौजवान समाज सेवी ने इनिशिएटिव लिया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा है। सोसाइटी में जहाँ थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज रहती हैं तो वहाँ हम लोगों को ऐसा करने का ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। रिजवान को, रोनी को, बाकी सभी मेंबर्स को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है कि ऐसा काम तुम लोग शुरू किए हो। ये बहुत ही ज़रूरत है। लोग क्वाती में या फिर पीजी हॉस्पिटल में दिखाते हैं, लेकिन बहुत बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो पर्सनल टच अगर उसको 1-2 बार भी हम लोग देख लिए तो उनका मेंटली बहुत बूस्टअप होता है, लगता है कि हाँ मेरा सही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरत था। और बहुत सारा अंडर प्रिविलेज लेडी है, छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका जस्ट एक ट्रीटमेंट बहुत छोटा कुछ दवा से हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जिसका कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग को हॉस्पिटल में भेजना होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना होगा, तो वो बात की बात है। लेकिन इन स्क्रीनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरत है कि लेडीज़ लोग आएँ, आगे बढ़ के आएँ, सबका ट्रीटमेंट हो, सब खुल के बातें करें, अपना प्रॉब्लम बताएं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा है कि डॉक्टरों की हॉस्पिटल में पैसे हटने वाले हॉस्पिटल इस माहौल में आप आकर गरीब मामले में बस्ती इलाके में लोगों को देख रहे हैं,
फील्ड में कैसा महसूस होता है? ना देखिए 7 डेज तो काम करते हैं हम लोग, तो 5 दिन 6 दिन पैसों के लिए काम करते हैं। उसके अलावा भी जो हम लोग पैसों के लिए भी काम करते हैं तो देख लेते हैं जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है कुछ रियायत का तो काफ़ी कम कर देते हैं। जो नॉर्मल एक चार्ज रहता है उससे काफ़ी कम कर देते हैं, हमें 10,000 15,000 तक कम कर देते हैं जितना में काम चल जाए। क्योंकि हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं तो नर्सिंग होम को पैसा देना ही है, साथ में दूसरे डॉक्टर रहते हैं, एनेस्थेसिया के डॉक्टर रहते हैं, पेडियाट्रिशियन रहते हैं या फिर दूसरे असिस्टेंट सर्जन रहते हैं, तो उन लोगों का पैसा तो नहीं काट सकते, तो उनको देना ही है। हम अपने चार्ज में काफ़ी हद तक अगर जिसका ज़रूरत है तो कम कर देते हैं। उसके अलावा ये तो समाज सेवा है, ये तो करना ही होगा, हर किसी को काम तो करना चाहिए समाज के लिए। हम लोग सब कोई सोसाइटी में है तो हर किसी को समाज के भलाई के लिए काम करना ही चाहिए। महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स डिजीज उसको लेकर आम तौर पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, आपके यहाँ ट्रीटमेंट के साथ क्या उन्हें कुछ अवेयर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के महिलाओं को देखा जाता है कि वो अपना रोग छिपाती हैं, खुले नहीं बोल पाती हैं। प्राइवेट में जब डॉक्टर के पास जाती है तो वो घबराती हैं, बहुत आधा बात बताती हैं, आधा नहीं बताती। और सरकारी में तो बात ही छोड़ दूँ, वहाँ इतना भीड़ भाड़ रहता है कि एक देखा जो बताया नहीं पता, चलो नेक्स्ट। तो वहाँ बहुत कुछ अपना बात नहीं बता पाते। तो ऐसे में जब हम लोग टाइम दे के आराम से ढेर सारी हैं तो एक दूसरे का बात समझ रहे हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, सबका क्या प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे महिलाओं के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो कि हमारा डाइट से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो आज ही मैंने 4-5 लेडीज़ को इसके बारे में अवेयर करवाया कि क्या सही टाइम में होना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने ऊपर कैसे टाइम देना है, सही टाइम सोने का उठने का। ये सब करने से मेंटल स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो बहुत हद तक बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। दवा हम लोग लिखते हैं बट दवा इज़ फॉर 3 to 4 months, उसके बाद दवा छोड़ेंगे तो बैक आप सेम पोजीशन पर रहेंगे। तो इसको हमका अपना लाइफ स्टाइल से ठीक करना है, तो इसलिए सबको अवेयरनेस जरूरत है। ऐसा है कि आजकल बहुत सारे NGOs हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो उनको सरकार समाज को लेकिन यहाँ पर यह है कि अपवाद है भगवान के साथ। हाँ, ये बात ये है कि खुद के दम डेफिनेटली पर ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे और समाज को क्या मैसेज देंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम है। रिजवान को हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। कभी कभी होता है सिंगल स्टेप्स मेक्स अ लॉन्ग जर्नी। और आप रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना है अकेला चलो। यहाँ रिजवान अपने कुछ साथियों को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं ये बहुत लंबा जाएगा और समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यूनिट 2 में सबसे पहले हम लोग के डॉक्टर मीनू कुमारी जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैडम हम लोग को फुल सपोर्ट की हैं ताकि यहाँ के गरीब बस्ती के लोग जो ज़रूरतमंद हैं जिनको दिखाना है, जैसा पीजी में लाइन लगाना, ये सब करने के लिए टाइम लगता है, सारा दिन लग जाता है। इसलिए मैंने मैम से कंसल्ट किया, मैम बोली ठीक है मैं बैठूंगी। तो मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पूरे टीम के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को इस लायक समझे, हम लोग को सोसाइटी को इस लायक समझे मैम कि हम लोग को टाइम दी है, इतना पेशेंट को अभी देखी है मैम, वो भी संडे के दिन होने के बाद। जिस दिन छुट्टी रहता है, लोग तो 7 days वर्किंग करते हैं, लेकिन एक दिन 6 दिन के बाद जब छुट्टी रहता है, एक दिन तो रेस्ट किया जाता है ना, डॉक्टर भी तो मतलब रेस्ट चाहिए जी, अपना भी परिवार है, फिर भी वो छोड़ के मैं इसीलिए मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सोसाइटी में आने के लिए और हमारे टीम मेंबर के साथ मिल करके हम लोग एकजुट होकर के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महीने में एक बार बैठेंगे लास्ट संडे। यहाँ आई स्पेशलिस्ट बैठेंगे और कार्डियोलॉजिस्ट सुमन बनर्जी चटर्जी यूनिट 1 में है मेरा, वहाँ पे बैठेंगे। और न्यूरो का तो आपको पता है थर्सडे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात हो चुका है, BC चंद्र रॉय से, सार्जेंट भी है और पेडिग्री भी है, वो दोनों यहाँ वहाँ दोनों साइड बैठेंगे। तो मैंने आपका पहले ओपीडी से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है जो आ रहे हैं और उनको मेंटेन करना पड़ता है। ये ओपीडी से 2 हफ्ते में 2-3 दिन आपका करेगा, 4 दिन कंटिन्यू, 4 दिन पड़ेगा, ऐसे मेंटेन कर पाएंगे? देखिए मेरा पास हैंड है, आपको पता है जितना बैठा है रोनी भाई, पूरा फैजान, जितना भी नदीम, गोपू, जितना भी है सब मेरा एक हैंड है। ये लोग नहीं होगा तो हम अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे। अब प्लस
ऊपर वाला का दुआ है, मेरा वालिद का करम है, मेरा पिताजी का, मेरा माँ का आशीर्वाद है, बस उसी से चल रहा है। इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। लोगों को क्या कहना देखिए, लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ दुआ दीजिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। दुआ देते रहिए और जिसको कोई भी तकलीफ हो वो हमारे टीम मेंबर से संपर्क करे। 3 लैंडलाइन नंबर हम लोग का दिया हुआ है, उसमें संपर्क करें। हॉस्पिटल का मैटर हो चाहे किसी भी मैटर हो, सोशल काम से हम लोग 24/7 आप लोग के साथ अवेलेबल रहेंगे। रिजवान अंसारी आज के दौर में इंसानियत, सेवा और सच्चे जज्बे का सबसे चमकता हुआ नाम है।